यहाँ पे किसान ने कर रखी है 7 फुट पाड़े पे नरमा, तो इसका क्या कारण है 7 फुट पर करने का? सारी बातचीत करें। राम राम भाई जी। राम राम भाई। क्या नाम है? कुलदीप सोरेन। कहाँ से हो? बड़दू दीरजा, तहसील लोहारू, जिला भिवानी, हरियाणा से। ये 7 फुट पाड़े पे नरमा बोने को मेन कारण क्या है? मेन कारण तो भाई साहब ये गुलाबी सुंडी वाला है। गुलाबी सुंडी तो निजात पाउन खातर या फिर और डाल कर रोग कोई भी सफेद मक्खी है, हरे तेलो है? सारा रोगों फर्क से इसमें गुलाबी सुंडी को भी आपने, और जो हरे तेलो है, सफेद मक्खी। यह 7 फुट का पाड़े की नरमा इब का बीजी है, पिछले साल भी करे? पिछले साल भी बीजी थी। पिछले साल के रुझान रहे थे? पिछले साल बढ़िया था। कितने निकली? 5 क्विंटल प्लस होगी थी। बीच में अभी मूंग लगा रखा था। मूंग भी बीज रखे था? हाँ, बीच में मूंग लगा रखा। मिश्रित खेती करी थी। मूंग कितना के निकला? मूंग 2 क्विंटल प्लस मूंग हो गया। तो यह बाड़ी देखो भाई 90 दिन के आसपास होगी, कम ज्यादा है? या हुई है लगभग 70 दिन की होगी। 70 दिन के आसपास। और पेड़ की देख लो भाई तभी बहुत ही ज्यादा ब्रांच देख लो भाई, 15 से 20 देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 से 20 ब्रांच अभी तक 70 दिन की और इसमें बाद में थोड़ी और हाइट ले लेगी ना। अच्छा, इसने ऊपर तो तोड़ देना, इसने तोड़ भी देगा। हाँ, फिर और फैलाव ले लेगी। और फैलाव ले लेगी। हाँ। देखो भाई ताम ने भी गहरी बाड़ी बोरा की है, तो इसने गहरी बाड़ी ने भी तोड़ सके। बिल्कुल, जो हाइट अपना नहीं मान ले 6 फुट का लो चल जाना, नहीं पिन तोड़ देना तो बेनिफिट है। 6 फीट से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। हाँ, फिर इसमें एक तो क्या गिरन वाली ये समस्या आऊंगी, फैलाव कौन बनाओ पेड़। तो इसमें मूंग की कौन सी वैरायटी बीजोगा? इसमें बंसी गोल्ड लगाऊंगा। बंसी गोल्ड। पिछली बार कितना निकले तो? 2 क्विंटल प्लस हो गए तो। 2 क्विंटल 5 क्विंटल नरमा निकली थी। हाँ, इब का ज्यादा उम्मीद है कि? इब का ज्यादा है। पिछले साल कितना पड़ा थी? पिछले साल 8 पर थी। 8 पे थी। हाँ। तो आप किसानों ने क्या राय देंगे कि मिश्रित खेती करनी चाहिए या फिर परंपरागत वैसे ही करनी चाहिए? मिश्रित करनी चाहिए। जड़ जमीन बढ़िया है ना अपने, तकड़ी जमीन है, ताली की जमीन है या मीडियम जमीन है, उसमें बेस्ट है। भाई रेतीली है ना, उसमें फिर नहीं फैलाव को नहीं होगा। तो मूंग बीजने से और क्या क्या फायदा हुआ है इसमें? मूंग तो अपना खाद की पूर्ति हो जाएगी इसमें, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। नाइट्रोजन की। मूंग एक ही सो है जो भाई जड़ वाली फसल है, जड़ है तो ऑटोमेटिक वो नाइट्रोजन बना है, तो नाइट्रोजन मूंग खुद तो बनाओ को फिर इसने नरमाना भी दे दे वो, तो हमें यूरिया को खर्चो बचा को, डीएपी को खर्चो बचा को। अगर अपने या कपास फलाव तो पूरा कर लेगी। अच्छा, तो अपने भाई मूंग ना बढ़ेगा तो भी दिक्कत होगी। खाद, हाँ, खाद तो बन जाएगी। हाँ, फायदो देखी जाएगा। और कसर रहेगी जब मूंग बनेगा तो वो अपना वो मूंग बन जाए तो सोने पर सुहागो। हाँ। ना बनेगा तो भी नुकसान को नहीं, खाद तो मिलेगी। हाँ। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है खेती को, तो खेत को या फसल को। तो तुम भी यह खेती करना चाहो हो तो अगली साल ट्राई जरूर कर सको हो। नरमा के साथ में मूंग को कॉम्बिनेशन कर सको हो। और भी फसल बोस का है मूंग कामयाब होता था? मूंग भी है, लगा तो गुआर भी इसका, फिर इसमें चुगाई अब में दिक्कत आओगी। चुगाई में दिक्कत आओगी, फांक फूंक भाई चुगाई वाला फिर बढ़ेगा उनका। हाँ, तो फिर वो कोते को जाओ। तो तुम इस तरह की खेती करके खेती में बचत हासिल कर सको हो। मूंग नरमा को पूरा खर्चो निकाल लेगो, मूंग को पूरा खर्चो हो जाओ। हाँ, बचत होगी, किम ना किम बचत हो जाएगी। हाँ, यानी कि नरमा तारी सेफ बच जाएगी। 1% तारा गोज ते खर्चो कौन लगे। तो ये वीडियो न कर दियो दबा के शेयर, और पेज नहीं बताए फॉलो नहीं करे तो पेज न फॉलो कर लियो। धन्यवाद साथियों।